ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने से पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है हमारा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा विच आर यूज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एज अ यूजर हमारी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? हम कोई भी वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी फोटोज एडिट करना चाहते हैं, वीडियोज एडिट करना चाहते हैं, तो ये हम कैसे कर पाएंगे? कंप्यूटर सिस्टम की मदद से। और कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनली हमारा क्या यूज हो रहा होता है? हार्डवेयर का यूज हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा होता है, डेटा का यूज हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि MS वर्ड है, इसका भी कुछ प्रोग्राम लिखा होगा बैकएंड में जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होगा हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब डेटा की हम बात करें तो कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारी टेक्स्ट फाइल हो गई, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ये सब क्या है? हमारी डेटा है। तो डेटा के बिना जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूजलेस है। अगर अगर आप सोचिए कि आपको फोटोशॉप का यूज करके आपको फोटोज एडिट करनी है, तो डेफिनेटली हमको उसके लिए फोटो की जरूरत पड़ेगी, तभी हम उसको एडिट कर पाएंगे। तो फोटो क्या है? यहाँ पे एक डेटा है। तो डेटा के बिना हम सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम फोटोज एडिट कर रहे हैं तो हमें कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट हार्डवेयर डिवाइस की अगर हम बात करें तो CPU, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, तो ये CPU क्या करता है? CPU एक स्मॉल चिप होती है। तो स्मॉल चिप क्या करती है? जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स में मल्टीपल लाइंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो CPU क्या कर रहा होता है? वो उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे कहाँ पे स्टोर रहते हैं? वो हमारे रैम में स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो वो रैम से CPU फेच करके देन उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो अभी हमने बात करी CPU की, एक हार्डवेयर डिवाइस की, फर्स्ट हार्डवेयर डिवाइस की, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की कोई हर ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी हमारे कंप्यूटर में ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? CPU रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि वही जो है, जो बैकएंड में प्रोग्राम होता है वही वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं सेकंड हार्डवेयर डिवाइस की, तो हमारा है मेमोरी सिस्टम। तो मैं कंप्यूटर में वेरियस काइंड ऑफ मेमोरी सिस्टम्स हैं। तो रैम है, हार्ड डिस्क, कैशे, रजिस्टर्स। ठीक है, तो अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली हम इसमें डीपली हम समझेंगे किसको? रैम को, हार्ड डिस्क को कैसे काम करते हैं इंटरनली, कैसे हमारे उसमें जो प्रोग्राम्स हैं स्टोर हो रहे होते हैं, कैसे CPU हमारा फेच करता है प्रोग्राम रैम से। तो ये सब हम अच्छे से समझेंगे हमारे इस कोर्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। कैशे एंड रजिस्टर ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इनको हम बाद में देखते हैं, बट अभी के लिए हमको किस पे ज्यादा फोकस करना है? हमको रैम और हार्ड डिस्क में फोकस करना है, क्योंकि हमारा मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फुल्ली कवर होने वाला है इन्हीं दो मेमोरी सिस्टम में, रैम एंड हार्ड डिस्क में। तो अभी हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी सिस्टम्स होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, हम रैम और हार्ड डिस्क को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम्स ठीक है, कोई भी प्रोग्राम्स जो हमारा परमानेंटली कहाँ पे अवेलेबल रहता है? हार्ड डिस्क में डेफिनेटली वो अवेलेबल होगा। तो हमारी कोई भी, हम सपोज कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम की मदद से, तो वो डेफिनेटली हम उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम परमानेंटली कहाँ पे अवेलेबल होगा? हार्ड डिस्क में अवेलेबल होगा। फिर वो हार्ड डिस्क से वो मूव होता है हमारा रैम में। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज MS वर्ड हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क से मूव होगा रैम में। और यहाँ पे मूव हो रहा है मतलब यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो हार्ड डिस्क से रिमूव होके देन वो रैम में स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं। वो मतलब उसकी एक कॉपी वहां पे हार्ड डिस्क में भी प्रेजेंट होगी, उसकी एक कॉपी वहां पे रैम पे भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज MS वर्ड हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा ये MS वर्ड जो है वो यहाँ से मूव हुआ हार्ड डिस्क से रैम में, और वो हमारा रैम में अवेलेबल है। देन CPU क्या करेगा? CPU यहाँ से रैम से वो फेच करेगा, देन उसमें प्रोग्राम में उसमें मल्टीपल लाइन हो सकते हैं, तो वो उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये हमारा CPU करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रैम में हमारा और क्या हो सकता है? यहाँ पे डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम्स होंगे जो कि CPU एग्जीक्यूट करेगा, और उसके अलावा हमारा डेटा होगा। तो रैम में ये दो चीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहला तो हो गया हमारा प्रोग्राम जो कि CPU लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, दूसरा हमारा डेटा। तो अभी हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि डेटा के बिना हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा प्रोग्राम है वो यूजलेस है। हमें डेफिनेटली डेटा की जरूरत होगी कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा रैम में दो चीज तो डेफिनेटली होगा। पहला तो है हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा, MS वर्ड का जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसका प्रोग्राम होगा, और दूसरा दूसरा हमारा डेटा होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी सिस्टम क्यों यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे रैम भी यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे हार्ड डिस्क भी यूज कर रहे हैं, क्यों? क्या हमारा एक मेमोरी सिस्टम से काम नहीं चल पाएगा? तो आंसर है नहीं, नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि यहाँ जो मेमोरी सिस्टम है उसके भी कुछ अपने डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट की बात करें तो जो हमारा डेटा जो रहता है वो हार्ड डिस्क में परमानेंटली अवेलेबल रहता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज कोई भी MS वर्ड है, अगर हम बात करें कोई अदर सॉफ्टवेयर की तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो इन सब का जो प्रोग्राम है वो डेफिनेटली यहाँ पे अवेलेबल होगा हार्ड डिस्क में। ठीक है, और वो परमानेंटली होगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि हमारा पावर कट हो गया या सिस्टम क्रैश हो गया तो वो हमारा डेटा लॉस हो जाए, नहीं, वो परमानेंटली अवेलेबल ही रहेगा। बट यहाँ पे जो रैम है वहाँ पे डेटा जो है परमानेंटली अवेलेबल नहीं रहता है, वो हमारा टेम्परली अवेलेबल रहेगा। सपोज यहाँ पे MS वर्ड का प्रोग्राम है, तो MS वर्ड का प्रोग्राम हमारा मूव हुआ है हार्ड डिस्क से रैम में, तो वो कुछ टाइम के लिए, जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, देन यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। बट MS वर्ड का प्रोग्राम जो है वो डेफिनेटली अवेलेबल रहेगा हमारा हार्ड डिस्क में। तो हमारा जो डेटा लॉस का इश्यू है वो हमारा हार्ड डिस्क की मदद से रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब एक और बात, अब जब यहाँ पे रैम में अगर डेटा लॉस इश्यू है तो हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं रैम? तो उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है? कि जो एक्सेस टाइम होता है सीपीयू का, वो काफी ज्यादा फास्टर होता है रैम का एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। हम यहाँ पे सीपीयू अगर MS वर्ड का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो काफी फास्टली एग्जीक्यूट कर लेगा एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमारा रैम में अवेलेबल होना ही चाहिए, अदरवाइज वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, वो हार्ड डिस्क में जाके वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको डेफिनेटली वहां पे रैम में ही अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे जो रैम की साइज पे भी डिपेंड करता है, जो उसकी स्पीड है वो रैम की साइज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो रैम की साइज जितनी ज्यादा लार्ज होगी उतना ज्यादा हमारा कंप्यूटर जो है फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे हार्ड डिस्क एंड रैम के। तो यहाँ पे हमको दोनों एडवांटेजेस को अचीव करने के लिए यहाँ पे हमारा दोनों यूज हो रहा है, रैम भी हार्ड डिस्क भी।